तो आज हम जिस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम है असलियत का कोड। अच्छा, जरा अपने हाथ को देखिए। ठोस लगता है ना? और अब किसी मेज को छूकर देखिए, वो भी एकदम सख्त महसूस होती है। तो ऐसा ही लगता है कि हम किसी ठोस चीज को, किसी सब्सटेंस को छू रहे हैं। पर क्या ये वाकई सच है? क्योंकि सच तो ये है कि जो हम महसूस करते हैं वो हकीकत से कोसों दूर है। ये जो छूने का एहसास है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा धोखा है, एक इल्यूजन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब हम किसी मेज को छूते हैं तो असल में हम उसे छूते ही नहीं हैं। सोचिए, एक एटम का ज्यादातर हिस्सा तो बस खाली जगह है। तो फिर सवाल यह है कि ये चीजें इतनी ठोस महसूस क्यों होती हैं? ये जो ठोसपन हम महसूस करते हैं वो असल में कोई चीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक फोर्स फील्ड है। और इसे कंट्रोल करता है एक नियम, जिसे कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और मजे की बात यह है कि ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं, बल्कि एक प्योर मैथमेटिकल रूल है जो पार्टिकल्स को एक ही जगह पर आने से रोकता है। मतलब हमारे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स मेज के इलेक्ट्रॉन्स को बस धकेल रहे हैं, और हमारा दिमाग उसी सिग्नल को टच या स्पर्श समझ लेता है। तो जरा सोचिए, अगर छूना सिर्फ एक गणित का नियम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी असलियत की बुनियाद ही गणित हो? एक सीक्रेट कोड जिसे हम बस धीरे धीरे डिकोड कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम ब्रह्मांड की परतें छील रहे हों, एक प्याज की तरह। सबसे पहले दिखते हैं मॉलिक्यूल्स। उन्हें हटाओ तो एटम्स नजर आते हैं। उन्हें भी हटा दें तो मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जब हम और भी नीचे जाते हैं तो सारी फिजिकल चीज जैसे गायब ही हो जाती है। आखिर में बचती हैं सिर्फ क्वांटम फील्ड्स, जो खुद कोई चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ नंबर्स का एक सेट है, प्रोबेबिलिटीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी अजीब चीज पर फिजिसिस्ट यूजीन विग्नर का ध्यान गया था। उन्होंने कहा था, ये कितना अजीब है कि मैथ्स, जो दिमाग में पैदा हुआ एक आइडिया जैसा लगता है, वो इस यूनिवर्स को इतनी इतनी सटीकता से कैसे बयां कर देता है। ये तो अनरीजनेबल है, मतलब अतार्किक रूप से असरदार है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, हिस्ट्री इस बात का सबूत है। मैथ्स ने बताया कि नेपच्यून ग्रह आसमान में कहाँ होना चाहिए, और वो ठीक वहीं मिला। पॉल डिराक के इक्वेशंस ने एंटी मैटर के होने की भविष्यवाणी कर दी थी, उसे देखे जाने से बहुत पहले। मतलब ऐसा लगता है जैसे इक्वेशन को लिखने वाले फिजिसिस्ट से भी ज्यादा पता था। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो गए। क्या हम यूनिवर्स के किसी पहले से मौजूद मैथमेटिकल कोड को बस डिस्कवर कर रहे हैं, या फिर मैथ सिर्फ एक टूल है, एक लैंग्वेज है जिसे हमने, इंसानों ने, इस दुनिया को समझने के लिए बनाया है? चलिए पहले सिद्धांत को देखते हैं। फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क जैसे लोग मानते हैं कि यूनिवर्स को सिर्फ मैथ्स से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बल्कि यूनिवर्स खुद ही मैथ्स है। इस थ्योरी के हिसाब से सोचें तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन से सारे इंसानी लेबल हटा दें, जैसे कि ये एक पार्टिकल है या एक वेव है, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज, उसका चार्ज, उसका स्पिन, उसका मास। और ये सब क्या है? ये सब सिर्फ नंबर्स हैं। इस नजरिए से एक इलेक्ट्रॉन कोई छोटी सी गेंद नहीं, बल्कि बस नंबर्स की एक लिस्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है, एक दूसरा और उतना ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट भी है। और ये तर्क कहता है कि मैथ्स यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर है, हमारे दिमाग और शरीर में। इस आइडिया के मुताबिक इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारा मैथ्स काम करता है। अरे भाई, हमारे दिमाग इसी दुनिया के फिजिकल लॉज के तहत एवॉल्व हुए हैं। हमने गिनती करना सीखा ताकि हम शिकार कर सकें, ज्योमेट्री सीखी ताकि हम रास्ता ना भटकें। हमारा लॉजिक इसलिए काम करता है क्योंकि वो इसी रियलिटी की पैदाइश है। कॉग्निटिव साइंटिस्ट जॉर्ज लकॉफ इसका एक कमाल का उदाहरण देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हम इंसान नहीं, बल्कि जेलीफिश होते। हमारा शरीर अलग, हमारा एनवायरनमेंट अलग। तो क्या हमारा मैथ्स भी यही होता? बिल्कुल नहीं। शायद हम लाइंस और इंटीजर्स की जगह फ्लूइड डायनामिक्स और वॉर्टिसेस को अपने मैथ्स का फाउंडेशन मानते। और ये बहस हमें एक बहुत ही पुराने फिलॉसफिकल सवाल पर ले आती है। क्या मैथ्स असलियत का नक्शा है, या फिर वो खुद ही असलियत है? एक बहुत मशहूर कहावत है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी नक्शा जमीन नहीं होता। पेरिस का नक्शा पेरिस शहर तो नहीं है ना। नक्शा में स्ट्रक्चर है, लेकिन शहर में सब्सटेंस है, असली मिट्टी, असली पत्थर। तो ये सिद्धांत कहता है कि मैथ्स बस एक नक्शा है, असलियत नहीं। मगर यहां एक पेंच है। जब हम फिजिक्स में उस सब्सटेंस को ढूंढने जाते हैं तो मिलता क्या है? हम एटम को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स मिलते हैं। उन्हें तोड़ते हैं तो
तो फील्ड्स मिलती हैं, आखिर में कोई असली पत्थर मिलता ही नहीं। हमें बस और ज्यादा डिटेल्ड नक्शे मिलते जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या होगा अगर हमारा नक्शा इतना परफेक्ट हो जाए कि वो असलियत से अलग लगे ही नहीं। और शायद इस कोड में एक कमी भी है, एक ग्लिच। कर्ट गोडेल ने साबित किया था कि कोई भी मैथमेटिकल सिस्टम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। उसमें हमेशा कुछ ऐसी सच्चाइयां होंगी जिन्हें आप उस सिस्टम के अंदर रहकर प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर यूनिवर्स एक मैथमेटिकल सिस्टम है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम शायद कभी भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोज ही नहीं पाएंगे। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे चौंकाने वाले नतीजे पर आते हैं। देखिए, चाहे मैथ्स को हमने बनाया हो या उसे खोजा हो, दोनों ही रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं। एक तरफ बायोलॉजी कहती है कि हम यूनिवर्स को अपने दिमाग के चश्मे से देख रहे हैं, दूसरी तरफ फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स खुद ही वो चश्मा है। नतीजा दोनों का एक ही है। जिस स्क्रीन को देखा जा रहा है वो कोड है, जिस हाथ से उसे छुआ जा रहा है वो भी कोड है, और जो दिमाग इस सब को समझ रहा है वो भी कोड है। असलियत में कुछ भी ठोस नहीं है, सब कुछ मैथमेटिकल है, इन्फॉर्मेशनल है। इसका मतलब यह है कि हम इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। हम खुद ही खेल हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा होना, शायद ये सब बस उस कॉस्मिक कोड के प्रोसेस होने का एहसास है। ये एक ऐसा ख्याल है जो दिमाग को हिला कर रख देता है ना?